दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस की आरओ यारो मतलब कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आयोग ने अपने विज्ञापन में जो है दे दिया है कि आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में इसका विज्ञापन आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ने आज इस वीडियो में देखेंगे कि उस सहायक समीक्षा अधिकारी में क्या सिलेबस रहने वाला है प्री और मेंस का, और उसकी एज जो है वो क्या है, एज, क्वालिफिकेशन और प्री मेंस का सिलेबस। तो दोस्तों अगर हम बात करें यूपी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो लोक सेवा आयोग की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है वो यूपी पीसीएस की होती है। मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है वो यूपी पीसीएस की होती है। तो यूपी पीसीएस के बाद जो है वो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है, जो कि एक अच्छे प्रतिष्ठित जॉब कही जाती है या रुतबा वाली, जो कि उसकी जो स्केल होती है वो स्केल पीसीएस के बराबर होती है। तो अगर देखा जाए तो कहीं भी किसी भी मामले में पीसीएस से कम नहीं कह सकते हैं उसको। तो जो पीसीएस की परीक्षा है उसके बाद जो है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो सहायक समीक्षा और समीक्षा अधिकारी में हो जाते हैं। तो अगर इसके हम एज की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ हम देख लेते हैं, सॉरी, क्वालिफिकेशन और एज इन दोनों की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो होता है वो आपका समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य स्नातक होता है, और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य स्नातक के साथ साथ इसमें ओ लेवल डिप्लोमा या ओ लेवल के समकक्ष, मतलब ओ लेवल के समकक्ष। अब ये आयोग इस बार जो विज्ञापन आएगा उसमें डिफाइन करेगा कि उसके समकक्ष क्या क्या योग्यताएं हैं ओ लेवल के। पीजीडीसीए भी हो सकता है, बीटेक भी हो सकता है, बीसीए। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड है कि इसको क्या क्या, क्योंकि काफ़ी समय से इस पर विवाद चल रहा था कि समकक्षता का निर्धारण नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये वैकेंसी रुकी हुई थी। तो आयोग ने इसकी समकक्षता का निर्धारण जो है वो कर लिया है। तो जो इसकी क्वालिफिकेशन है ये होती है। बात करें अगर एज की, तो इसमें जो 21 से 40, अगर जनरल की बात करें तो वो आपकी एज जो होती है वो 21 से 40 साल जनरल कैटेगरी के लिए होती है। अगर आरक्षण वालों की बात की तो उसमें जो है 5 साल आप और ऐड कर लीजिए, मतलब 21 से 45 साल ये आपका एज होती है। और जो पोस्ट है वो 181 पद है, आपने देखा ही होगा उसमें दिया है, वो संभावित है क्योंकि प्री के एग्ज़ाम के पहले पहले जो भी अधियाचन आएगा आयोग का वो इसमें इसी वैकेंसीज में वो पद जुड़ जाएंगे। तो संभावना ऐसी है कि वो लगभग 250 के आसपास तक जो है वो पद हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। तो इसमें प्री और मेंस जो है 2 परीक्षाएं होती हैं। अच्छा, इसमें पीसीएस की तरह से इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। मतलब क्या है कि प्री और मेंस 2 परीक्षाएं होती हैं और मेंस के आधार पे ही इसका जो है सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम इसकी प्री की परीक्षा का जो है सिलेबस हम देखेंगे। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। तो इसमें देखिए आप जो है सबसे पहले जो होता है आपका 2 घंटे का जो है सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। वो 140 क्वेश्चन इसमें होते हैं, पूर्णांक 140 प्रश्न, 2 घंटे का इसमें पेपर होता है। इसमें क्या क्या आता है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। 7वां क्या है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, अब मतलब रीजनिंग। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये जो होता है आपका मॉर्निंग में 9:30 से 11:30, ये मॉर्निंग में पेपर होता है 140 प्रश्न का। और फिर शाम को इवनिंग में आपका 1 घंटे का पेपर होता है, वो सामान्य हिंदी का होता है। वो अब अच्छा, ये जो पेपर होते हैं वो एमसीक्यूज टाइप के होते हैं, मतलब
ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये जीएस के भी और सामान्य हिंदी के भी। तो जो शाम को पेपर होता है वो आपका 1 घंटे का होता है, 2.5 से 3.5। इसमें देखिए आपका विलोम आता है 10 प्रश्न, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य, अनेक शब्दों के 1 शब्द 10 वाक्य, तद्भव तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 शब्द, विशेष और विशेषण 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द 10 शब्द। तो ये आपका जो है प्री प्लस मेंस प्री का जो है 140 और ये जो है 60, टोटल जो है 200 प्रश्न का आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है। और इसमें लगभग ये मान के चलिए कि 125 से प्लस 125 प्लस अगर आप कर ले जाते हैं तो आप मेंस के लिए चांसेस बनता है कि आपका मेंस में के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें तैयारी कैसे की जाए। अगर बात करें हिंदी की, तो देखिए हिंदी का बहुत ही अहम रोल होता है इस परीक्षा में, क्योंकि अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो जो भी तैयारियां होती हैं इसमें, वो 60 प्रश्न में लगभग मान के चलिए कि आपका 55 प्लस आप बड़े आराम से कर जाएंगे। अगर आपने पढ़ा है हिंदी को तो इसमें आराम से आप जो है 55 प्लस कर ले जाएंगे। अब आते हैं जीएस में। तो जीएस में अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन कर लेते हैं 140 में, तो आप ये दोनों मिला के लगभग 125 से 30 कर ले जाएंगे और ये आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप है। अब आते हैं हम मेंस परीक्षा। तो इसमें जो है जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसका नंबर ऐड नहीं होता फाइनल सिलेक्शन में। जो सिलेक्शन होता है आपका वो मेंस की परीक्षा के आधार पे होता है। तो आगे हम मेंस की परीक्षा का प्रारूप देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो होता है वो ये जो मेंस की परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, वो 2 दिन में होती है। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपका जो है वो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है जो कि प्रारंभिक परीक्षा के जैसे ही होता है। इसमें जो है उसमें आपका 140 क्वेश्चन आते थे 2 घंटे में, यहाँ 120 प्रश्न आएंगे 2 घंटे में। ठीक है, तो ये जो है आपका मॉर्निंग में पेपर होता है, वो 9:30 से 11:30 ये होता है। उसके बाद फिर आपका आता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। सामान्य हिंदी एवं आलेखन जो कि आपका जो है ये पेपर का प्रारूप है जो 2.5 घंटे का होता है, जिसमें 100 नंबर के 100 पूर्णांक जो इसका 100 होता है। सबसे पहले इसमें ये देखते हैं जो ये सब्जेक्टिव होता है। हाँ, जो आपका है ये हिंदी का जो पेपर होता है ये आपका 2 खंड में होता है। खंड क, तो ये आपका जो है खंड क इसका सब्जेक्टिव होता है। ये 100 नंबर में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला है जो है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो ये 21 नंबर का आता है। मतलब कि गद्यांश के शीर्षक के लिए 3 नंबर, सारांश के लिए 3 नंबर और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 नंबर। तो टोटल जो है आपका ये अनसीन पैसेज पे 21 नंबर का हो जाता है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे। इसमें क्या आता है? इसमें ये आता है कि किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणीय रूप से टेबुलर फॉर्म में सार लेखन। तो जो सरकारी पत्र होता है उसको टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो ये आपका 15 नंबर का होता है। फिर आता है आपका तीसरा, वो पत्राचार होता है। तो पत्राचार का मतलब क्या होता है कि आपको जो है इसको पत्राचार को ये 24 अंक में जो इसमें जो होता है पत्राचार में, वो शासकीय अर्धशासकीय पत्र होता है, कार्यालयीय आदेश, ज्ञाप परिपत्र होता है, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। तो ये पत्राचार में होते हैं। ये आपका 24 अंक का होता है। ठीक है। फिर चौथा आता है परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक व वाणिज्यिक शब्दावली। तो इसमें अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द आते हैं, फिर हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द आते हैं, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ ये 5 शब्द आते हैं। ये 10-10 अंक के। और फिर कंप्यूटर ज्ञान जो है वो भी 10 अंक का होता है। ठीक है, तो टोटल ये जो है आपका ये 100 नंबर का जो होता है आपका वो 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, वो सेकंड मीटिंग में। तो ये जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, परंपरागत सब्जेक्टिव टाइप का जो है आपका परंपरागत टाइप का पेपर होता है।
फिर आगे आते हैं जो आधे घंटे का, उसके बाद जो है आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, तो ये जो है आपका ये 5 पोर्शन है। इससे 12-12 अंक के। विलोम 6 शब्द होता है। वाक्य वर्तनी शुद्धि 6 वाक्य होता है। अनेक शब्दों के 1 शब्द होता है 6 शब्द। तत्सम एवं तद्भव शब्द होता है 6 शब्द। विशेष और विशेषण होता है 6 शब्द। तो टोटल जो है ये 60 नंबर का आपका ये पेपर होता है। तो अगर देखें तो अगर ये आपका जो है 100 नंबर का आपका ये सब्जेक्टिव पेपर होता है परंपरागत, और जो है 60 नंबर का ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जो 2.5 घंटा ये और आधा घंटा, टोटल 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है सेकंड मीटिंग में। ठीक है, तो ये आपका जो है ये पहले दिन के पेपर हुआ। दूसरे दिन क्या होता है फिर इसके बाद आपका आता है निबंध, जो आपका टोटल 3 घंटे का पेपर होता है। वो उसका पूर्णांक जो है 120 होता है। तो देखिए इसमें से क्या होता है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। तो जो आप ये देख रहे हैं इसमें 1, 2 और 3, इन तीनों में से ये देखिए पहला है, पहले में देखिए साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों में से कोई एक आपको लिखना है। ठीक है, और 600 शब्दों में लिखना है, 40 अंक का है। फिर आगे देखते हैं, फिर दूसरा देखिए, तो दूसरा में क्या है कि विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इन तीनों में से कोई एक लिखना है। तो इसमें भी आपका 600 शब्द में ये 40 अंक ये हो गया आपका। ठीक है, तो और फिर तीसरा देखते हैं, इसमें आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 600 शब्द में, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो ये तीनों जो पोर्शन है इसमें से आपको किसी एक को, मतलब कि एक पहले में से कोई एक, दूसरे में से कोई एक, तीसरे में से कोई एक, मतलब 40 40 40 3 क्वेश्चन आपको इस निबंध से करने हैं, जो टोटल 120 का होता है। ठीक है, तो ये जो टोटल आपका मेंस का पेपर हो गया, ये आपका हो गया 400 नंबर का, 400 नंबर का ये आपका पेपर हो गया। आप इसमें ये देखने की वाली बात होती है कि जो इसमें अच्छा कर ले आता है वो आपका आरओ बन जाता है, और जो थोड़ा उससे कम करता है, अगर उसके पास ओ लेवल है तो वो एआरओ बन जाता है। लेकिन एआरओ के लिए आपको फिर इसके बाद टाइपिंग देनी होती है। ठीक है, तो हम कभी अगली वीडियो में जो है एआरओ के बारे में पूरा हम विस्तृत जो है उसकी जानकारी देंगे। तो ये आपका पूरा जो है वो सिलेबस है प्री से लेके मेंस तक का। तो इसके लिए आप जो है देखिए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है नियमित वैकेंसी नहीं है, मतलब प्रत्येक वर्ष नहीं आती है वैकेंसी, ये वैकेंसी कभी कभी आती है, और ये बहुत ही मतलब ये रुतबा और प्रतिष्ठे वाली जॉब है। तो इसके लिए आप या जान लगा दो या तो जाने दो, या तो आप लग के मेहनत कर लो, सिलेक्शन ले लो, या फिर इसको छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी नौकरी, लोगों का सपना होता है कि सचिवालय में हम जो है समीक्षा अधिकारी बने। ठीक है, तो यही सारी सूचनाएं आप इसको देख लीजिएगा जैसा भी। तो धन्यवाद।